दोस्तों, आज हम द नेक्रोमैंसर के नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी के साथ हम उसी ब्लास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उस ब्लास्ट की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी हम चिल को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि सच में मैंने मास्टर चुंगन को सिंगमुन से निपटने के लिए सही किया भेजकर। तभी मास्टर चुंगन को ही देखते हैं जो सिंगमुन से मार खाकर ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं और वो अपनी हार को बचा नहीं पा रहे होते। तभी हम सिंगमुन को देखते हैं जिसने माउंट हुआ के सभी व्यक्तियों को वहीं पर एक ही बार में ख़त्म कर दिया होता है और उन सभी को ख़त्म करने के लिए सिंगमुन ने 12 थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया होता है। तभी हम मास्टर चुंगन को देखते हैं जो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वह मुझसे उम्र में इतना कम है फिर भी वो मुझे हरा सकता है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी हम सिंगमुन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि सच में ये पावर कमाल की है। मुझे लगा नहीं था कि मैं 12 थंडर स्ट्राइक के इस लेवल पे पहुंच सकूंगा। चलो 1 महीना ट्रेनिंग करने का कुछ तो फ़ायदा हुआ है। तभी हम देखते हैं मास्टर चुंगन सिंगमुन पे हमला कर देते हैं। तभी सिंगमुन सोचता है कि लगता है कि मुझे एक बार 12 थंडर स्ट्राइक को असली मैच में इस्तेमाल करके देखना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर बढ़ जाता है। तभी सिंगमुन 12 थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है जिसके कारण मास्टर चुंगन का हाथ पे चोट लग जाती है। तभी वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं सिंगमुन अपने 12 थंडर स्ट्राइक से एक और हमला करता है जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। तभी हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो अपने मन में सोचते हैं कि सच में मेरा भाई ने एक ही बार में माउंट हुआ के सभी लोगों को ख़त्म कर दिया। उसकी शक्तियाँ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और साथ साथ में उसने हांगरोंग कबीले के किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा। सच में ये मेरा छोटा भाई है। तभी हम सिंगमुन को देखते हैं जो अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में शक्ति, मैं अभी 12 थंडर स्ट्राइक के मिडिल लेवल में हूँ जिसके 4 अटैक ही मेरे आंखों के सामने नर्व बनाने के लिए काफ़ी है। मैं सच में भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसके हायर लेवल के 4 स्टेप और सीख गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं उसने सभी लोगों को वहाँ मार चुका होता है और जो लोग बचे हुए होते हैं वह रहम की भीख मांग रहे होते हैं। तभी हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि सच में मैं अपने भाई की ग्रोथ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब हम लोग पहले लड़े थे तब हम दोनों की ताकत समान थी, पर मैं भरोसा नहीं कर पा रहा कि मेरे छोटे भाई ने इतने कम समय में अपने आप को इतना ज़्यादा तरक्की कर ली है। सच में मुझे खुश होना चाहिए, पर अब मुझे चिंता हो रही है क्योंकि मेरा भाई इतनी जल्दी इतना ताकतवर हो रहा है और मैं उसका बड़ा भाई होकर मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे और शक्तिशाली होना होगा। तभी हम देखते हैं हांगरोंग कबीलों की लाशों के नीचे से चिल्ड बाहर निकलते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ पर क्या हुआ। तभी उसका आगे का नज़ारा देख के वो पूरी तरीके से दहशत में आ चुका होता है जहाँ पर उसके कबीले के सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी चिल्ड सोचता है ये कैसे हो सकता है, मेरा हांगरोंग कबीला कैसे हार सकता है। तभी उसे पीछे से कहता है कि तुम जिंदा बच गए। तभी हम देखते हैं वो डरते हुए पीछे देखता है जहाँ पर सिंगमुन उसके पास आ गया होता है। तभी उसके कारण चिल्ड पीछे हटने लग जाता है। तभी सिंगमुन कहता है कि सच में तुम बहुत मोटी चमड़ी के हो कि तुम अभी तक बच चुके हो। तभी हम चिल्ड को देखते हैं जो डरते हुए कहता है कि मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ कुत्ते के बच्चे। तभी सिंगमुन कहता है कि ओ, तो तुम्हारे पास अभी भी इतनी ताकत है कि तुम मुझे गाली दे सको। चलो देखते हैं इसके बाद दे पाओगे कि नहीं। तभी हम देखते हैं सिंगमुन उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उससे पहले उसे कोई रोकने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं यह कालून ग्रुप के ड्रैगन स्क्वाड के लीडर होते हैं। तभी इन्हें देखने का चिल्ड कहता है हाँ, मैं बच गया। तभी हम देखते हैं वो उन्हें दौड़ते हुए जाता है और उनके पीछे चला जाता है और हंसते हुए कहता है कि सिंगमुन, अब तुम मुझे मार के दिखाओ। अब यहाँ पर कालून ग्रुप भी आ चुका है, अब तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तभी हम सिंगमुन को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है। तभी हम ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को देखते हैं जो इस चिल्ड को देखते हुए सोचता है कि सच में इसके पास ही भौंकने की ताकत है, कुछ करने की नहीं। अगर मेरे लीडर का ऑर्डर ना होता तो मैं इसे अभी तक कब का ख़त्म कर चुका होता। फिर भी मेरे पास इसके ऊपर ध्यान देने का समय नहीं है। यहाँ पर अगर मुझे इस यूसीबुन और माउंटेन किंग को हराना है तो मुझे मेरी दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा जो मैं यहाँ रेकलेसली यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ कई लोगों की आँखें जो मुझे देख रही हैं। तभी उससे आवाज़ आती है, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। तभी वो सोचता है क्या, ये कौन बोला, यहाँ पर किसने कहा। तभी हम देखते हैं यह सिनून होता है, कहता है कि क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। तभी वो कहता है यूसीबुन, क्या तुम मेरी माइंड में बात कर रहे हो। तभी जो कालून ग्रुप के लोग होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारे लीडर और यूसीबुन कब से एक दूसरे को सिर्फ कुछ मिनटों से देख ही रहे, क्या उनके बीच में कुछ बात चल रही है। तभी दूसरा कहता है अरे यार, पर मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तभी हम चिल्ड को देखते हैं जो सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वह सिनमुन को जब से आए तब से घूर रहे हैं, उनके बीच क्या बात चली है, मैं कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, हमें नहीं बताया जाता कि उनके बीच में क्या बात हो रही है, पर आखिरी में ड्रैगन स्क्वाड के लीडर कहते हैं कि तुम अपना वादा याद रखना या मरने के लिए तैयार रहना। तभी हम देखते हैं वो अपना हाथ उठाकर अपने लोगों को रुकने के लिए कहता है। तभी ये देखने का चिल्ड आसपास देखने लग जाता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ और उस सिनमुन को ख़त्म कर दो। तभी सिनमुन को देखते हैं जो अपनी तलवार निकालकर उसकी तरफ आते हुए कहता है कि इसके लिए मुझे खेद है, पर
अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तभी वो कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। तभी सिनोन कहता है कि हालांकि मैं यहाँ पर कोई दुर्घटना में अपना नाम नहीं लाना चाहता, पर तभी हम देखते हैं वो बुरी तरीके से फट रही होती है, पर मुझे ये करने के लिए तुमने मजबूर किया है। अभी वो एक तलवार का अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। और दोस्तों हम आगे देखेंगे क्या सिनोन ने सच में चिल को ख़त्म कर दिया है। चलिए दोस्तों हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग मंत्री के ऑफिस पहुंचे हुए होते हैं। तभी मंत्री कहते हैं कि ओ मैं उस टेस्ट का रिजल्ट बता देता हूँ। इसमें बैकुन कबीला नंबर 1 पर और हांगरोंग कबीला सेकंड नंबर पे आया हुआ है। तभी अपने मन में सोचता है कि ये क्या मुसीबत है। काबुल ग्रुप ने कहा था कि नंबर 1 पे हांगरोंग कबीला आएगा, इसके लिए मैं इतना चिंतित नहीं था, पर अब मैं क्या करूं। अब मैं बैकुन कबीले को पीछे हटने के लिए भी नहीं कह सकता। सच में बहुत ज़्यादा मुसीबत है। अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हम सिंगुन को देखते हैं जो मंत्री को बुलाते हैं और कहता है कि क्या मैं बैकुन कबीले की तरफ से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तभी वो कहते हैं कि हाँ कहो। तभी सिंगुन कहता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि बैकुन कबीला और हांगरोंग कबीले के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, इसी कारण हमारे बीच में युद्ध हुआ, पर हमारा कालून ग्रुप से कोई भी बैर नहीं है। इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि जो हम पहले नंबर पे आने पे जो हमें मिशन मिलने वाला था वो आप कालून ग्रुप को दे दें। तभी ये बात सुनने के बाद ड्रैगन स्क्वाड का लीडर कहता है कि इस चीज़ को कालून ग्रुप के लीडर को मैं ज़रूर बताऊंगा, वो आपका धन्यवाद ज़रूर कहेंगे, और जो दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाला जो इनाम था हम आपको देने का वादा करते हैं, और ये चीज़ आपको कल तक न्यूज़ मिल जाएगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी सिंगुन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि धन्यवाद, ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कालून ग्रुप के लीडर के घर के अंदर सुअर चिल्लाते हुए कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी हम लीडर जोएल स्वैग को देखते हैं जो कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मेरा बेटा, उस सिनून ने मेरे बेटे को मार दिया और अब आप मुझे बदला लेने से रोक रहे हैं और किसी को भी उससे नुकसान पहुंचाने के लिए मना कर रहे हैं। मुझे बताइए आप ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो थोड़ा स्कैरी लुक बनाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मेरे लिए वो अभी काम का है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों मारूँ जो मेरे सामने खुद ही मेरा समर्थन करने के लिए तैयार हो रहा है। तभी वो एक मुहावरा कहते हुए कहता है कि अगर टोकरी में कोई फल खराब हो जाए तो हम उसे उठा कर फेंक देते हैं। बात सुनने के बाद सुअर बहुत सोचता है क्या उसने मेरे बेटे को एक सड़ा हुआ फल कहा है। तभी लीडर जोएल स्वैग कहते हैं कि वैसे भी जो व्यक्ति अब हमारे काम का नहीं है तो अब हम उसे अपने पास क्यों रखें। तभी हम देखते हैं वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी सुअर कहता है क्या आप अब सच में हांगरोंग कबीले से अपनी इतनी पुरानी दोस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं। तभी वो मुंडी साइड में करते हुए कहता है कि क्या माउंट हुआ के लीडर, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे, क्या इन्हें आप ऐसे करने देंगे। और ये भी दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों जानता हूँ ये इससे आगे बहुत बड़ा वीडियो है, पर मैं इसके लिए नहीं बना सकता क्योंकि इसमें 100 से ज़्यादा फोटोज़ में डाल नहीं सकता, इसके लिए इतनी वीडियो बना सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। पर मैं नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या अब यह सुअर जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चलिए दोस्तों, टू बी कंटिन्यू।